जिला सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2020 में टंडो आदम में डकैती मुजाहमत पर शहरी के कत्ल का केस हल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू भाई सालिको समेत मुकाबले में पकड़े गए। वारदात के बाद कराची में कार्रवाइयां कर रहे थे। मजीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। जिला सेंट्रल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 5 साल पहले टंडो आदम में डकैती मजामत पर शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान जिला सेंट्रल पुलिस ने कराची से गिरफ्तार कर लिए हैं। 5 साल तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। टंडो आदम पुलिस नाकाम रही थी इनको गिरफ्तार करने में और ये वहां से कत्ल करके कराची आ गए थे और अब जिला सेंट्रल शहर नूरजहां पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तारी इनकी हुई है। ये मुलजिमान हैं। इन्होंने उसके बाद कराची में ये डकैतियां कर रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद हुनैन। क्या किया था तुमने 5 साल पहले? सर मर्डर किया था डकैती के दौरान। किसका? एक आदमी का था सर। कितने पैसे लूटे थे? 21 लाख। कौन से सन में डकैती की थी? मैडम 2020। टंडो आदम के कौन से इलाके में? मैडम इलाका नहीं पता क्योंकि हम खुद वहाँ पहली दफ़ा गए थे। कितने लोग थे टोटल? मैडम 4 लोग थे। कौन कौन था तुम्हारे साथ? मैं 2 सामत हैं और एक अनस था। ये जो साथ में ये कौन था? जी मैडम ये कौन हो तुम लोग आपस में? रिश्तेदार हैं। सारे रिश्तेदार हो? पूरा खानदान क्या है तुम्हारा? मैडम डकैत है। क्या है? डकैत है। कौन है डकैत? मैडम पूरा खानदान। तुम 5 साल पहले जब तुमने डकैती पे कत्ल किया उस दिन कहाँ फरार हुए? उसके बाद मैडम कराची आ गए थे। टंडो आदम पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली कभी? नहीं। हाँ? नहीं मैडम। कितने लाख थे? 21 लाख रुपए। घर में घुस के की? जी। कैसे घुसे थे घर में? मैडम उसके मामू का घर था, उसने खुद ही ने अंदर गया था, उसने खुद ही ने बुलाया था। लोग 5 साल तक गिरफ्तार ही नहीं हुए इस कत्ल में? हाँ? जी। क्या? जी क्या? नहीं गिरफ्तार हुए। कैसे हो? अब किसने गिरफ्तार किया तुम्हें आप इस केस में? सर ने किया। कराची से हुई गिरफ्तारी? जी। कितने मोबाइल फोन छीने इन वारदातों में? मैडम 15-20 ही मोबाइल छीने। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद उजैर। कितनी बार गिरफ्तार हुए हो? नहीं गिरफ्तार मैं एक ही दफ़ा हुआ था, वो भी। कितनी वारदातें की हैं? मैम अभी 4-5 करी है टोटल। टंडो आदम के कत्ल में थे तुम? नहीं मैम। ये कौन? ये दोनों थे? जी। कौन है दोनों तुम्हारे? ये भाई एक बहन हुई है। सगा भाई है? जी। इतना बड़ा खानदान है तुम्हारा कजन्स का जिसका तुम पूरा डकैत का ग्रुप है। इन दोनों ने तो खुद बोला मेरा खानदान डकैत है। मानो ना इस चीज को। मैं कैसे बोल दूँ मैम, जब तुम्हारा भाई तो खुद एतराफ कर रहा है इस चीज का। तुम्हारा सगा भाई छोटा है बड़ा है? छोटा है मैम। ये तो खुद एतराफ कर रहा है। हर कोई मजबूरी में ही करता है ना डकैतियां, तो हर कोई मजबूरी में करता है। कराची में तुमने कितने मोबाइल फोन लूटे हैं? मैम टोटल मेरे हिस्से में आए 7 मोबाइल। पूरा खानदान डकैत है। इतना इंतहाई मतलूब डकैत है। नौजवान लड़के हैं ये, उर्दू स्पीकर, और साथ ही साथ टंडो आदम में इन्होंने 2020 में कत्ल किया था हाउस रॉबरी के अंदर, जिसके बाद कराची से इनकी 5 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी सेंट्रल जिशान शफीक की टीम ने ये एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है टंडो आदम में कत्ल में के अंदर जो है वो कत्ल में मुलविस डकैती मजामत के ऊपर शहरी को कत्ल करने वाले जो है वो 2 मुलजिमान धर लिए हैं और सारे आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जी अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए बड़ी खबर। जराइम के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए इनाम का ऐलान। आईजी सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 पर गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले अहलकारों को नकद इनाम दिया जाएगा। ग्रेड 17 के अफसरान को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेड 16 के अफसरान को 30,000, ग्रेड 14 के अफसरान को 25,000 रुपये मिलेंगे। अहम खबर है सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए बड़ी खबर। जराइम के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया गया है। आईजी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन सिटी 21 पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 802 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,16,820 की सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में तेजी की अहम वजूहात में शरह सूद में मुमकिन कमी की तवक्कुआत, हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात भी हैं। काविश मेमन से मजीद जानेंगे, बताइएगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ते का चौथा दिन है। देखा मार्केट ने मुस्बत आगाज़ दिया, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी है जहां 200 पॉइंट्स माइनस देखे गए। इस वक्त मार्केट में 800 पॉइंट्स का इजाफा है, जिसके बाद मार्केट ने 1,16,000 की सतह बहाल की है। हमारे साथ शहरियार बट मौजूद हैं, जानते शहरियार साहब बताइएगा कौन सी ऐसी वजूहत हैं? चाइना और अमेरिका का टैरिफ था वो भी ये कहा जा रहा है, इसके अलावा और क्या सिम्टम्स है?
देखिए हमने देखा कि लास्ट साइड न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में एक बार फिर भौचाल आया है। टैरिफ की वजह से हमने देखा कि नैस्डैक और S&P इंडेक्स में 1% ज़ायद की कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अर्ली इन द मॉर्निंग हमने देखा कुछ प्रेशर आया, मार्केट गिरने के बाद 1,16,000 की सतह खो दी थी, लेकिन जल्दी मार्केट ने सतह बहाल कर दी। अपसाइड के ऊपर हम देख रहे हैं कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आ रही है। 1,17,400 की सतह एक ऐसी है कि टेक्निकली वहाँ से मार्केट रिबाउंड कर रही है, मार्केट के ऊपर सेलिंग आ रही है। सेलिंग प्रेशर की एक बड़ी वजह है कि लोकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं फॉरेनर्स के साथ साथ। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुस्बत है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। फिंच ने पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव की, उसका सिग्निफिकेंट असर पड़ रहा है। फिर साथ साथ हमारे रिजर्व के नंबर्स काफ़ी मुस्तहक है। हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का कहना है कि जून तक पाकिस्तान के रिजर्व 14 अरब डॉलर तक के आसपास हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। यही वजह है कि मार्केट जहाँ डिप साइड के ऊपर आती है, इंटरेस्ट रेट भी आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि नीचे फर्दर आ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर आ रही है। साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं पॉलिटिकल साइड के ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हुए हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी बेहतर है और एक बड़ी डेवलपमेंट का इंतजार करिए है मार्केट, जिसमें ख़ासतौर पे सर्कुलर डेट का खात्मा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि बैंक्स के थ्रू इसको सेटल करेंगे। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है तो मार्केट यहाँ से फर्दर सर्च करेगी। ठीक है, शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद थे। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है, साथ ही साथ जो शरह सूद है उसमें भी कमी का इम्कान है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार है वो मुख्तलिफ शेयर्स की खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। जी, जंगशाही रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप खत्म। ट्रेन का स्टॉप खत्म होने से ज़िला ठट्ठा की आवाम में शदीद तशवीश। गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का स्टॉप बिला जवाज़ ख़त्म कर दिया गया। बात करेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने जंगशाही रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का जो स्टॉप खत्म कर दिया है। ट्रेन का स्टॉप खत्म होने से जिला ठट्ठा की आवाम में जो शदीद तशवीश देखी जा रही है। रेलवे इंतजामिया ने दिन की तारीख है जंगशाही रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉप जो है वो अचानक खत्म किया है, जिसकी वजह से जंगशाही रेलवे स्टेशन से बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का स्टॉप जो है वो खत्म किया। मकामी आबादी, समाजी रहनुमा और टूरिस्ट सोसाइटी जो है वो शदीद परेशान देखी जा रही है। इसकी वजह ये कि जिला ठट्ठा की आवाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया के जरिए मुल्तान समेत दीगर बड़े शहरों से जो है वो जुड़ी हुई थी। स्टॉप बंद होने से न सिर्फ रोजमर्रा की सहूलियात जो मुतासर रही बल्कि मुतादिद अफराद की मुलाजमत, तालीमी सरगर्मियाँ, तो कारोबार भी जो मुतासर होने लगा है। जंगशाही की आबादी ने जो है वो रिजर्वेशन कोटा ना होने की वजह से मुसाफिर जो है वो कराची या हैदराबाद से टिकट करने पर जो मजबूर है। जंगशाही रेलवे स्टेशन को जो है वो और फौरी तौर पर जो उसका स्टॉप जो बहाल किया जाए, क्योंकि जंगशाही रेलवे स्टेशन से एक्सप्रेस ट्रेनों का गुजर रोकना मकामी आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। सिविल अस्पताल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम रहने लगा, जिसकी वजह से शहरियों और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे मीर केरियो। देखिए जी, शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ और अहम इलाकों में पार्किंग माफिया ने डेरे डाल दिए हुए हैं। इस वक्त अगर कराची के ख़ास तौर पर अस्पतालों की बात की जाए तो ख़ास जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ना सिर्फ शहरी परेशान होते बल्कि दिन के औकात में ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर जैम हो जाता है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल कराची के बाहर मौजूद हैं। ये मेन रोड है सिविल हॉस्पिटल से जो ट्रामा सेंटर से भी मुंसलिक होता है। इस तरफ उर्दू यूनिवर्सिटी पे वहाँ से जो लियारी या दीगर इलाकों से आने वाले जो शहरी हैं, एम्बुलेंसेस हैं, वो दिन के औकात भी यहाँ ट्रैफिक की वजह से फंस जाते हैं, क्योंकि ये गैर कानूनी पार्किंग की वजह से घंटों तक यहाँ ट्रैफिक भी जैम हो जाता है। ना सिर्फ मरीज़ परेशान होते हैं बल्कि जो आम शहरी हैं यहाँ से गुजरते हैं, तलबा गुजरते हैं, वो भी काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि घंटों तक यहाँ ट्रैफिक जैम होती है। इससे रोड की बात की जाए तो एक उर्दू यूनिवर्सिटी भी इस रोड पर मौजूद है। इसी रोड से मुंसलिक सिविल हॉस्पिटल की ट्रामा सेंटर है, इमरजेंसी है। इसी रोड पर जो है SIUT भी कायम है। लेकिन जो पार्किंग माफिया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें इसकी जो है बाकायदा तौर पर परमिशन दी गई है। जब हमने उनसे बात की कि परमिशन आप दिखाएं, कोई लेटर दिखाएं, तो लेटर भी नहीं दिखाया जा रहा। ऊपर से कहा जा रहा है कि ये जो DMC है उनकी तरफ से हमें ये परमिशन दी गई। ताहम सिंध हुकूमत ने कुछ रोज़ कबल ऐलान किया था कि शहर भर में जो गैर कानूनी पार्किंग है वो भी ख़त्म होगी, जबकि जो चार्ज यानी पैसों वाली पार्किंग है वो भी ख़त्म की जाएगी। उस पर तो अमल दरामद ना हो सका। लेकिन अब जो सिविल हॉस्पिटल कराची के बाहर की सूरत हाल है, एक तरफ जो सिंगल लाइन
पार्किंग जो है उसकी इजाज़त तो दी गई, लेकिन दूसरी जान जो उसके सामने ही ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये जो पार्किंग इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर गैरकानूनी है, क्योंकि अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब हो जाती है। अभी से ही सुबह का वक्त है, लेकिन अभी से ही जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ घंटों तक गाड़ियाँ फंस जाती है, मरीज़ परेशान हो जाते हैं काफ़ी। इस हवाले से जो सिविल अस्पताल की इंतजामिया उनका भी कहना है कि यहाँ मेन रोड पर जो गैरकानूनी पार्किंग की उसकी वजह से उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो रिक्शे हैं, वो भी यहाँ पर जमा हो जाते हैं, एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उनकी कतारें लग जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरी इंतजामिया है या DMC है उनकी जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे और गैर कानूनी पार्किंग का बाकायदा तौर पर के जो जाली ठेकेदार है उनको ठेका देकर दिन की जो है दिहाड़ी तो वसूल की जाती है, लेकिन शहरियों की तकालीफ का या उनके जो मसाइल हैं उनका कोई अताला नहीं किया जा रहा। बल्दियाती इदारों के माली बहरान की वजह सामने आ गई। जाली भर्तियों तरक्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। मेयर कराची की जाली भर्तियों के एतराफ़ पर वर्कर्स यूनियन फेडरेशन मुतहरिक हो गई। बोगस भर्तियों के हामिल टाउन्स की ग्रांट में इजाफा रोकने के लिए PAC और सेक्रेटरी फाइनेंस से राब्ते का फैसला कर लिया गया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कराची के बल्दियाती इदारों की बात की जाए तो इसके जो असल मुलाजमीन हैं वो दरबदर हैं, वाजिबात उनको नहीं मिल रहे हैं। रिटायर मुलाजमीन की अदायगियों का हजम जो है वो अरबों रुपए तक पहुंच चुका है और उसकी बिगाड़ की जो एक अहम वजह है वो बोगस भर्तियां और गैर कानूनी तरक्कियां भी हैं, जिसके ख़िलाफ़ आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट्स वर्कर फेडरेशन मैदान में आ चुकी है। अदालती सतह पर भी इस मामले के ख़िलाफ़ जंग जारी है और डिपार्टमेंटल तौर पर भी जो है इनकी कोशिशें जारी हैं कि इन गैर कानूनी भर्तियों का ख़ात्मा किया जाए और गैर कानूनी तरक्कियों का जो है वो मामला ख़त्म किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन के लीगल एडवाइज़र इमरान अली, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा हो क्या रहा है और आपकी तरफ से जो है इस पर क्या आवाज़ उठ रही है? देखें, इसमें सबसे पहले तो हम अपनी क़यादत सैयद जुल्फ़िकार शाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि उसमें वो अब तक के हमारे साथ हर हमारे इक़दाम के पीछे खड़े हुए हैं और वो हमारी सपोर्ट है। इसमें यह है कि हम 2019 से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मुसलसल जाली भर्तियों का ग्राफ इस हद तक के चला गया कि वो फिर ट्रांजैक्शन पीरियड में डिवाइड हो गया। वो 2000 से ऊपर भर्तियां हैं वो सारी वहाँ पे। उसमें प्रमोशंस भी तकरीबन 1000 से ज़ायद प्रमोशंस हैं। उसमें हमने जो इस टाइम पे जो माफियाज मेंबर्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमने एक लेटर्स लिखा हुआ था एडिशनल चिफ है, उनके सारे प्रमोशन बोगस हैं, जिसमें कल उनके ऊपर FIRs का ऑर्डर हुआ है। उसमें फर्दर हम अब ये करेंगे कि 3 दिन में म्यूनसिपल कमिश्नर्स को टाइम दिया है, अगर वो FIR कटवाते हैं इनकी और इनकी पे बैक करते हैं सारी इन प्रमोशंस को और उनको रिवर्ट करते हैं इनके प्रीवियस ग्रेड में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कोर्ट में ले जाके म्यूनसिपल कमिश्नर पे FIR का ऑर्डर कराएंगे एंटी करप्शन कोर्ट्स के अंदर। ये बताइएगा कि जो असल मुलाजमीन हैं उनके लिए इस सारी आपकी जदोजहद के नतीजे में खुशखबरी क्या है? उनके लिए खुशखबरी ये है कि एक तो इनको इन टाइम तनख्वाहें मिलेंगी और वो जो पेंशन का निज़ाम जो रुका हुआ है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस जब जाली भर्तियाँ ख़त्म होंगी, जाली प्रमोशन ख़त्म होंगे तो वो बहुत जल्द वो जो है ना वो मामला स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बिल्कुल, अलमे जहाद बुलंद कर दिया गया है ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट्स वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से बोगस भर्तियों के ख़िलाफ़, गैर कानूनी तरक्कियों के ख़िलाफ़, जिस पर अमली इक़दाम भी जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं, जो कि खुश आइंद है बल्दियाती इदारों के लिए, कराची की आवाम के लिए। बल्दियाती मुलाजिम जो है वो खुशहाल होंगे तो काम दिल जमई से करेंगे और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। चीनी की कीमत काबू से बाहर। चीनी की कीमत में 38 रुपये का अचानक इजाफा। मुनाफाखोर 122 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी 160 रुपये किलो में बेचने लगे। कमिश्नर कराची मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सके, मार्केट रेट को ही सरकारी रेट के तौर पर लागू कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। चीनी के हुकूमती रेट पर अमल ना हुआ तो इंतजामिया ने रेट ही बदल दिया। कीमतों के तूफान ने गरीब तबके की कमर तोड़ दी। सरकारी नर्ख लागू करवाने में नाकामी के बाद कमिश्नर कराची ने हैरान कुन कदम उठाते हुए मार्केट रेट को ही सरकारी रेट बना दिया। चीनी की कीमत में 38 रुपए फी किलो का इजाफा करते हुए मार्केट रेट को ही कानूनी शक्ल दे दी। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, जिनका कहना है कि इंतजामिया ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए और आवाम को लावारिस छोड़ दिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि शुगर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वरना आम आदमी का जीना दोबर हो जाएगा। ये चीनी इतनी महंगी कर दी है कि हद से ज्यादा हो गई है कि इंसान अब कहाँ जाए। और तो कोई मुतवालबी भी नहीं है, कोई चीनी का उसका बदल भी नहीं है। जो गुड़ लेने जाओ गुड़ भी उससे डबल है। इंसान क्या करे? हर चीज़ महंगी तो होती चली जा रही है।
इनको अल्लाह ने हिदायत देगा, गोली गरीबों के लिए कुछ सोचें ये लोग। गरीब आदमी मारा जा रहा, काम धंधे इतने है नहीं। आवाम को सारा मुश्किलात है ना, आवाम तो रुल रहे ना। अभी जो है ना चीनी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा हो रहा है, इतना महंगाई कहलाता है। गरीब आवाम कहाँ जाए? हमारा गवर्नमेंट से ख्वाहिश है कि कुछ मदद करे गरीब आवाम के साथ। दूसरी जानिब चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कमिश्नर कराची ने माफिया को कानूनी तहफ्फुज़ फराहम कर दिया है। चीनी की कीमत मार्केट वैल्यू पर तय करना दरअसल माफिया को खुली छूट देना है। कोई भी रेट फिक्स नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि फ्री मार्केट है और इसी तरह होगा। और सच्चा माफिया इसका नाजायज फायदा उठाती है। शुगर मिल मालकान भी कार्टेल बना हुआ है, तो एक स्टेप उनको और दे दिया गया है। पहले एक स्टेप था जब 17 नवंबर को ये शुरू की, जो पिछली लिस्ट है 122 रुपये का रेट था, अच्छा से 115 तक हो गया था रेट हुआ। और जो ये 35 रुपये 38 रुपये एकदम इजाफा हो गया, वो तो कानूनी शक्ल दे दी गई ना उसको। होलसेल ग्रोसर्स ने कमिश्नर कराची से चीनी के नर्ख फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं कि कैनाल्स पर सिंध के साथ बात हो रही है, जैसे सिंध चाहेगा वैसे ही होगा। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। यूथ प्रोग्राम में सिंध के नौजवान रजिस्टर करवाएं। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद जो हैं वो कराची के दौरे पर हैं और आज सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का आज उन्होंने दौरा किया, जहां पर खिताब में उन्होंने कहा कि किनालों पर सिंध के साथ बात हो रही है, जैसे सिंध चाहेगा वैसा ही होगा। जबकि राना मशहूद ने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के नाम निहाद सरदार पैसे लेते रहे, रॉयल्टी की मद में भी पैसे उनको दिए हैं। अब ऐसा है कि सरदारों को पैसा देने के बजाय पैसा डायरेक्ट लोगों पर खर्च किया जाएगा। राना मशहूद ने यह भी कहा कि पेट्रोल की कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को मिलेगा, जबकि पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ ऑर्डिनेंस पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का अज़म रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम में सिंध के नौजवान रजिस्टर करवाएं बड़ी तादाद में। इस पोर्टल में नौजवानों के लिए बेहतरीन मवाक़ मौजूद हैं। हम पाकिस्तान की पहली ग्रीन वायर यूथ फोर्स बना रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ट्रेनिंग उनको जो है वो दी जाएगी। राना मशहूद साहब जो है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब में ये कहा, जबकि उनका दूसरा खिताब जो होगा वो जिना कोरंगी के पॉलिटिकल टेक्निकल इदारे में जो है वो विजिट करेंगे और वहाँ पर उनका दूसरा खिताब होगा, जबकि वो आज तक यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिए। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी की जिना गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा। डायरेक्टर कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी ने प्रीलिमिनरी इम्तिहान का जायज़ा लिया। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध नवीद रब सिद्दीकी ने जिना गवर्नमेंट कॉलेज का दौरा किया है। दौरे के हवाले से बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए महकमा कॉलेज एजुकेशन की हिदायत पर सिंध के बेशतर कॉलेजेस में प्रीलिम इम्तहानात का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध नवीद रब सिद्दीकी की जिना गवर्नमेंट कॉलेज नाज़िमाबाद आमद हुई। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध नवीद रब सिद्दीकी ने प्रीलिम इम्तहान का जायजा लिया। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर बाबर शाह भी डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध के हमरा मौजूद थे। डीजी कॉलेज सिंध ने तलबा से पर्चे से मुतल्लिक दरियाफ्त किया, जबकि नवीद रब सिद्दीकी ने तलबा को मुकम्मल पर्चा हल करने से मुतल्लिक जोर दिया। नवीद रब सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि ये पर्चा आपके लिए तैयारी से मुतल्लिक बहुत अहम है। प्रीलिम इम्तहान आप सबके बोर्ड की तैयारी से मुतल्लिक किरदार अदा कर रहा है। नवीद रब सिद्दीकी ने यह भी कहा कि कॉलेज के इम्तहान से मुतल्लिक आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी बोर्ड के इम्तहानात में बोर्ड के इम्तहानात के लिए कैसी है और आप कितने पानी में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।